बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव हरिपुर था। भारी बारिश में लखन अपनी छोटी झोपड़ी के बाहर बैठा मछली पकड़ने का जाल ठीक कर रहा है। उसकी पत्नी सविता दरवाजे पर खड़ी चिंतित है। बिजली कड़क रही है। लखन, आज मत जाओ, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। सविता, घर का खर्चा कैसे चलेगा? यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, बस संभल के जाना। लखन सिर झटकता है, जाल उठाता है और बारिश में तालाब की ओर चल पड़ता है। गांव का बाजार। लखन अपनी मछलियों की टोकरी के पास खड़ा है। पास में दूसरा मछली वाला मोहन उसे ताने मार रहा है। अरे लखन, तेरा नसीब तो देख, इतनी सारी मछलियां लाया आज। लगता है तालाब ने तुझ पर खास मेहरबानी की है। मोहन, नसीब से ज्यादा मेहनत की बात है। मैं सुबह ही उठ के तालाब जाता हूँ, तब जाकर यह मछलियाँ मिलती हैं। अरे मेहनत तो हम भी करते हैं, पर तुझ जैसी किस्मत कहाँ। हर बार तू ही बाजी मार लेता है। कोई जादू तो नहीं करता तालाब में? जादू की क्या जरूरत मोहन, बस थोड़ा सब्र और लगन चाहिए। तू भी कोशिश कर, तुझे भी इतनी मछलियाँ मिलेंगी। हाँ, बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं। देखता हूँ कब तक तेरा यह नसीब तुझे साथ देता है। मोहन, तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। बाजार में ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। एक ग्राहक लखन की दुकान पर आता है। मछलियों को ध्यान से देखते हुए कहता है, यह मछली कितने की है? 200 रुपए साहब, ताजी है, अभी सुबह पकड़ी। अरे यार, 200 रुपया तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो, आगे भी यहीं से लेनी है। आप मछली देखिए कितनी बढ़िया है, ताजी ताजी और अपने तालाब से लाया हूँ। घर का खर्चा भी है, मेहनत भी है, तालाब का किराया भी है। जब भी देखिए इतने सस्ते में दे रहा हूँ। ठीक है, दे दो। लखन मछली को तौलकर ग्राहक को देता है, पैसे लेता है और मोहन की ओर बिना देखे अपनी दुकान पर ध्यान देता है। शाम का समय। लखन अपनी खाली टोकरी लिए, उसमें कुछ मछलियां थीं, घर लौट रहा है। एक बुजुर्ग महिला कमला लाठी टेकती हुई उसे रोकती है। लखन बेटा, रुक जरा, मेरी मदद कर। मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ी मछली दे दे, उसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। अम्मा, मेरे पास बस एक ही मछली बची है, यह आज की आखिरी है। बेटा, तू तो हमेशा से दयालु रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पोते को कुछ खाने की जरूरत है, तू मना मत करना। अम्मा, पैसे की बात छोड़ो, ये लो, यह मछली तुम्हारे पोते के लाए, बस उसकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए। ऊपर वाला तुझे सदा सुखी रखे बेटा, तेरा दिल सोने जैसा है। मैं तेरी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगी। कमला मल्ला कृतज्ञता से लखन को देखती है और धीरे धीरे लाठी टेकती हुई चली जाती है। लखन मुस्कुराता है और घर की ओर बढ़ जाता है। अगली सुबह लखन और सविता अपनी छोटी सी झोपड़ी में जमीन पर बैठे सादा भोजन कर रहे हैं। सविता, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, अगर हम एक और तालाब किराए पर ले लें तो कमाई दोगुनी हो सकती है। घर का खर्चा आराम से चलेगा और छोटू के लिए भी कुछ बचा पाएंगे। आपकी बात ठीक है जी, लेकिन तालाब किराए पर लेना आसान नहीं, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सविता, मैंने ठान लिया है, सेठ हरीलाल से बात करूंगा। अगर मेहनत और इरादा पक्का हो तो रास्ता निकल ही आता है। जी, मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर सेठ ने कोई सख्त शर्त रख दी या मना कर दिया तो आप पहले वाले तालाब के लिए ही इतना परिश्रम करते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप पर और बोझ न पड़े। तू इतना क्यों सोचती है?
मैं सब संभाल लूंगा। अगर कमाई बढ़ गई तो सोच हम छोटू को अच्छी पढ़ाई दिला पाएंगे। शायद एक दिन इस झोपड़ी की जगह पक्का मकान बना लेंगे। आपका हौसला देखकर मन को ताकत मिलती है। जी ठीक है, आप सेठ जी से बात कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखना, उनकी बातों में उलझना नहीं। उनका स्वभाव थोड़ा तीखा है। बस तू मेरे लिए दुआ कर। मैं आज ही सेठ हरीलाल से मिलने जाऊंगा। वो मानेगा, मुझे यकीन है। लखन सविता को आश्वस्त करता और सेठ हरीलाल के घर की ओर निकल पड़ता है। लखन सेठ हरीलाल के बड़े घर में सेठ के सामने खड़ा है। सेठ जी, मैं बहुत सोच विचार कर आपके पास आया हूँ। मुझे आपका एक तालाब किराए पर चाहिए। मैं उससे मछलियाँ पकड़ूंगा और अच्छी कमाई कर लूंगा। मेरे परिवार का खर्चा आसानी से चल जाएगा और छोटू की पढ़ाई का भी इंतजाम हो सकेगा। अरे लखन, तालाब तू और तालाब किराए पर लेगा? तुझ जैसे मामूली मछुआरे के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुझे क्या लगता है ये कोई बच्चों का खेल है? मैं अपना तालाब यूं ही किसी को थोड़े दे दूंगा। सेठ जी, मैं जानता हूँ यह बड़ा काम है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि तालाब से अच्छी मछलियाँ मिले। नफा नुकसान की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। ओहो, बड़े बड़े सपने देखने लगा है तू। और अगर तू नाकाम रहा, अगर मछलियां ना पकड़ पाया या किराया समय पर ना दे पाया, तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं कोई दान धर्म नहीं करता लखन। सेठ जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि किराया समय पर मिलेगा। मैंने पहले भी मेहनत से सब कुछ संभाला है। अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मेरी मेहनत और लगन को आजमाइए। मुझे बस एक मौका चाहिए। तेरा हौसला तो देखने लायक है। लगता है तुझ में कुछ दम तो है। ठीक है, तुझे तालाब मिलेगा, लेकिन सुन ले, एक भी गलती हुई, चाहे मछलियां कम पकड़ी, चाहे किराया देर से आया, तो तालाब तुरंत वापस ले लूंगा। और फिर मुझसे कोई शिकायत मत करना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। देखते हैं लखन, तू कितना बड़ा मछुआरा बन पाता है। अब जा, और याद रख, मेरी नजर तुझ पर रहेगी। लखन सिर हिलाता है। उसकी आंखों में उम्मीद और जोश की चमक है। कुछ महीने बाद लखन का किराए का तालाब मछलियों से भरा हुआ है। बाजार में उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है। अरे लखन, तेरी मछलियां तो पूरे बाजार में सबसे ताजी है। हर बार इतनी चमकदार और मोटी मछलियां कहाँ से लाता है? आज फिर 2 किलो दे दे। घर में सबको खिचड़ी बनानी है। धन्यवाद। ये सब तालाब की मेहरबानी और मेरी मेहनत का नतीजा है। लो, तुम्हारी 2 किलो मछलियाँ ताजा और बिल्कुल बढ़िया। लखन, तू तो अब बाजार का सितारा बन गया है। पहले तो तुझे कोई जानता भी नहीं था, और अब देख, तेरी दुकान पर लाइन लगी है। अरे सितारा वितारा कुछ नहीं, बस मेहनत का फल है। ठीक है, तुम्हारी मछलियाँ तैयार हैं। चल, तुझे और तरक्की मिले। अगले हफ्ते फिर आऊंगा। जरूर भैया, अगली बार तुम्हारे लिए खास मछलियाँ लाऊंगा। जाओ, घर वालों को मेरी सलाम कहना। लखन मुस्कुराते हुए मछलियाँ तौलता है और पैसे लेता है। उसकी कमाई अब पहले से कहीं ज्यादा है। यह लखन खुद को क्या समझने लगा है? मेरे तालाब से इतनी कमाई कर रहा है और मैं यहाँ खाली हाथ बैठकर तमाशा देखूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सिर उठाने की? वो मछुआरा जो कल तक मेरे सामने झुकता था, अब बाजार में सितारा बन गया है। सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लखन तो हद पार कर रहा है। उसकी दुकान पर रोज भीड़ लगती है और लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं।
ऐसा मछुआरा जो आपको टक्कर दे उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बताइए आपका क्या हुक्म है? सुन रघु, मैं उसकी यह तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज रात तू चुपके से लखन के तालाब में झर मिला दे। सारी मछलियां मर जाएंगी, उसकी कमाई ठप हो जाएगी। फिर देखता हूँ कैसे वो बाजार में सिर उठाता है, कैसे मुझसे आंख मिलाता है। अरे सेठ जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप बस देखते जाइए। सुबह तक उस तालाब में एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। लखन का सारा गुमान चूर चूर हो जाएगा। मैं ऐसा जहर लाऊंगा कि तालाब का पानी भी बेकार हो जाए। बहुत अच्छा रघु, लेकिन सुन, यह काम बड़े सावधानी से करना। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई देख ले या लखन को शक हो गया तो हमारी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। जा, अभी जा और काम पूरा करके वापस आ। सेठ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं रात के अंधेरे में ऐसा काम करूंगा कि कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। बस आप कल सुबह लखन के रोने की खबर सुनने को तैयार रहिए। ठीक है रघु, यह काम हो जाए तो तुझे इनाम दूंगा। अब देर मत कर, जा और लखन की कमाई को राख में मिला। रघु सिर हिलाता है और अंधेरे में निकल पड़ता है, हाथ में एक छोटी शीशी लिए जिसमें जहर चमक रहा है। अगले दिन सुबह लखन अपने तालाब पर पहुंचता है और मरी हुई मछलियां तैरती देख दंग रह जाता है। ये क्या हो गया? मेरी सारी मछलियां सब मर गई। नहीं नहीं, यह सपना तो नहीं। मेरी महीनों की मेहनत, दिन रात की जाग, सब कुछ बर्बाद हो गया। भगवान, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? दृश्य बदलता है। लखन अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है। जी, आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया? क्या हुआ तालाब पर? मछलियां नहीं मिली, आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सविता, सब कुछ खत्म हो गया। तालाब में सारी मछलियां मर गईं। कोई जहर डाल गया है। मेरी सारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीदें, सब कुछ पानी में बह गया। मैंने सोचा था इस तालाब से हमारा भविष्य सुधरेगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। जहर, ये क्या कह रहे हैं आप? कौन इतना क्रूर हो सकता है कि हमारी रोजी रोटी छीन ले? जी, आपने तालाब को अच्छे से देखा? शायद कोई और वजह हो, कोई बीमारी या पानी में कुछ गड़बड़। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी मछलियां एक साथ मर जाएं? नहीं सविता, यह कोई बीमारी नहीं। मैंने सब देखा। सारी मछलियां तैर रही थीं, मरी हुई। पानी में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई जहरीली चीज मिलाई गई हो। यह साजिश है, मुझे पूरा यकीन है। साजिश का पर्दाफाश करना ही होगा, नहीं तो मेरी मेहनत का हर कतरा बेकार चला जाएगा। लखन उठता है, अपनी उदासी को पीछे छोड़कर गुस्से और दृढ़ता के साथ
सरपंच के घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन सुबह गुस्से और दुख में वह सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच जी, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। किसी ने मेरे तालाब में जहर डाल दिया। मेरी सारी मछलियां मर गईं। मेरी महीनों की मेहनत, दिन रात की जाग सब बर्बाद हो गए। यह कोई साजिश है। कोई मेरी कमाई को नहीं देख सका। लखन, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। तू शांत हो जा। हम इस साजिश की तह तक जाएंगे। तुझे किसी पर शक है या कोई ऐसी बात जो तू बता सके कि यह किसने किया? सच सामने लाना मेरा वादा है। सरपंच जी, मैंने उस तालाब के लिए अपनी जान लगा दी। सुबह तड़के उठकर रात देर तक जाल डालकर मैंने अपने परिवार के लिए सपने बुने थे, लेकिन किसी ने मेरी मेहनत को राख में मिला दिया। मुझे यकीन है यह कोई जलन की वजह से हुआ। कोई मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सका। सरपंच जी, मुझे कुछ कहना है। कल रात मैं गांव में गश्त कर रहा था, तब मैंने सेठ हरीलाल के आदमी रघु को तालाब के पास देखा। वो चुपके से कुछ कर रहा था। उसके हाथ में एक शीशी थी जिसमें कोई जहरीली चीज थी। मुझे पूरा यकीन है। सेठ जी, यह आपने किया? आपने मेरी मेहनत क्यों बर्बाद की? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था। आपकी जलन ने मेरा सब कुछ छीन लिया। यह सब झूठ है सरपंच जी। मेरा रघु तालाब के पास क्यों जाएगा? मैं सेठ हरीलाल हूँ। मुझे क्या जरूरत है एक मामूली मछुआरे के पड़ने की? यह लखन मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहा है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं ऐसी नीच हरकत करूं। सेठ जी, झूठ मत बोलिए। मैंने अपनी आंखों से रघु को देखा। वो रात के अंधेरे में तालाब के पास छिपकर कुछ डाल रहा था। मैंने उसे आवाज भी दी, पर वो भाग गया। आपकी साजिश अब छिप नहीं सकती। सेठ हरीलाल, अब और बहाने नहीं। पहरेदार की बात साफ है। तू सच बोल, रघु को तूने ही भेजा था? लखन जैसे मेहनती आदमी की मेहनत बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की तूने? गांव का हर आदमी तुझसे जवाब मांगेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैंने रघु को कहा था कि तालाब में जहर डाल दे। लखन की कमाई और उसकी तरक्की देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा अगर उसका तालाब बर्बाद हो जाए तो वह फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा। मैंने गलती। सरपंच जी। सेठ जी, मेरी मेहनत से आपको तकलीफ थी। मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मेरी पत्नी, मेरा बेटा सब मेरी कमाई निर्भर थे। आपने सिर्फ मछलियां नहीं मारी, मेरे परिवार के सपने जलाए हैं। सेठ हरीलाल, तूने गांव के एक मेहनती आदमी के साथ विश्वासघात किया। लखन को तालाब का पूरा नुकसान और मुआवजा दे, और सुन, अगर फिर ऐसी हरकत की तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। सेठ हरीलाल सिर झुकाए मुआवजे का वादा करता है। लखन को पैसे मिलते हैं, लेकिन उसका दिल भारी है। वह सरपंच को धन्यवाद देता है। रघु चुपके से झोपड़ी के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़कता है। तुरंत आग की लपटें उठती हैं, जो तेजी से पूरी झोपड़ी को लपेट लेती है। तूफानी रात के बाद सुबह का धुंधला उजाला। लखन, सविता और छोटू अपनी जली हुई झोपड़ी के खंडहरों के पास खड़े हैं। बारिश की बूंदें अब भी टपक रही हैं। छोटू अपनी माँ से लिपटा हुआ है। उसका चेहरा भूख और डर से पीला पड़ गया है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हमारा घर जल गया, अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो खाने को लाओ। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेटा थोड़ा सब्र कर, माँ अभी कुछ लेकर आती है। तू बस यहीं पापा के पास रुक, मैं पड़ोसियों से कुछ मांग कर लाती हूँ। सविता अपने गीले कपड़ों में कीचड़ भरे रास्तों पर
पड़ोसियों के घर की ओर चल पड़ती है। वह पहले रामू के घर पहुंचती है। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उदास दिखता है। रामू भैया, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारी झोपड़ी जलकर राख हो गई। छोटू भूखा है, कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। सविता, तेरा दुख सुनकर दिल भर आया, लेकिन मेरी भी फसल इस बारिश में बर्बाद हो गई। मेरे पास खुद के लिए 2 वक्त का खाना नहीं बचा। माफ कर, मैं कुछ नहीं दे सकता। सविता निराश होकर अगले घर श्याम के पास जाती है। श्याम भैया, मेरे छोटू की तबीयत भूख से खराब हो रही है। हमारा सब कुछ जल गया। थोड़ा सा अनाज या कुछ खाने को दे दो। मैं तुम्हारी यह मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। सविता, तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन देख मेरी सारी फसल पानी में डूब गई। जो अनाज बचा था वो भी सड़ गया। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है, माफ कर दो। सविता खाली हाथ भारी मन लिए लौटती है। वह लखन और छोटू के पास एक पेड़ के नीचे पहुंचती है। जी, मैं हर जगह गई, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। सबकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब छोटू को क्या खिलाऊंगी? सविता, हिम्मत मत हार, हम सब कुछ फिर से बनाएंगे। छोटू, तू डर मत, पापा कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तीनों उदास हैं। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा उनके पास आता है। बेटा बेटी, तुम लोग इस बारिश में इतने दुखी क्यों बैठे हो? तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बाबा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तालाब में जहर डालकर सारी मछलियां मार दी गई। फिर हमारी झोपड़ी में आग लग गई। अब न घर बचा न खाना, हम बेसहारा हो गए हैं। बेटा, दुख के बाद सुख जरूर आता है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लो, यह कागज लो। बाबा, यह कागज क्या है? इससे हम क्या करेंगे? इस कागज से एक छोटा सा घर का आकार बनाओ। फिर सच्चे दिल से ऊपर वाले से दुआ करो। तुम्हारा घर मजबूत हो जाएगा, जो ना बारिश से डरे ना आग से। बाबा, क्या ये सचमुच हमारी जिंदगी बदल सकता है? हाँ, भरोसा रखो। और लखन, अपने तालाब पर फिर से मछली पकड़ने जा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें फिर से धनी बनाएगी। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद, हम ऐसा ही करेंगे। जाओ मेरे बच्चे, विश्वास और मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। सविता बाबा ने कहा था कि इस कागज से घर का आकार बनाएं और सच्चे दिल से दुआ करें। बस यही हमारी आखिरी उम्मीद है। लखन कागज को ध्यान से मोड़कर एक छोटे घर का आकार देता है। अचानक और धीरे धीरे एक बड़े मजबूत और सुंदर घर में बदल जाता है। ए मेरे मालिक, तूने हमें फिर से आशियाना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी रहमत के लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अचानक बारिश और तेज हो जाती है। गांव में पानी भरने लगता है। गलियां और घरों में कीचड़ और बाढ़ का पानी घुस जाता है। लेकिन लखन का जादुई घर वहीं का वहीं खड़ा रहता है। न पानी उसमें घुसता है, न वह हिलता है। लखन, सविता और छोटू अपने जादुई घर में खड़े बारिश को देखते हैं। उनके चेहरों पर संतुष्टि और खुशी है। वे जानते हैं कि अब कोई मुसीबत उन्हें हरा नहीं सकती।